दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, जिसका नाम महिषासुर वध है, मैं आपको संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में, जैसा कि पुस्तक में दिया होता है, लिखकर बताता हूं। दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। कथा का आरंभ। ऋषि कहते हैं, महिषासुर की विशाल सेना का वध हो जाने के बाद महाबली महिषासुर बहुत क्रोधित हुआ। उसके क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था। वह अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर देवी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके सामने बड़े बड़े राक्षस भी डर से कांप रहे थे। महिषासुर गरजता हुआ युद्ध के मैदान में आया। वो अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, अपने सींगों से पर्वतों को हिलाता हुआ और अपनी पूंछ से समुद्रों को सुखाता हुआ आगे बढ़ा। देवी और महिषासुर का युद्ध। तब देवी दुर्गा ने भी अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना किया। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी पर फेंक रहा था और देवी उन पहाड़ों को अपने बाणों से चूर्ण कर रही थीं। देवी के सिंह की गर्जना और महिषासुर के भैंसे की दहाड़ से पूरा संसार कांप रहा था। महिषासुर का छल। जब महिषासुर ने देखा कि वो सीधा युद्ध में देवी को हरा नहीं पा रहा, तो उसने छल का सहारा लिया। उसने अपना रूप बदलकर सिंह का रूप धारण किया और देवी के सिंह पर हमला कर दिया। देवी ने उसे अपने बाणों से रोका। तब उसने फिर से अपना रूप बदला और एक शक्तिशाली हाथी बन गया, जो देवी के सिंह को अपनी सूंड से खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। महिषासुर ने बार बार रूप बदले। वो कभी एक विशाल मानव बन जाता, तो कभी फिर से भैंसा बनकर आता। उसके इस छल से देवी क्रोधित हो गईं। देवी का अंतिम प्रहार। महिषासुर जब फिर से अपने भैंसे के रूप में आया, तब देवी ने उस पर अपने पाश से प्रहार किया और उसे बांध दिया। महिषासुर अब अपने मूल राक्षस रूप में आने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर का कुछ हिस्सा भैंसे के रूप में था और कुछ हिस्सा मानव रूप में बाहर निकल रहा था। देवी ने तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और महिषासुर के गले पर अंतिम प्रहार किया। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर के सिर को दबा दिया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी महिषासुर का अंत हुआ। उसके मरते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाश से फूलों की वर्षा की। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार की और उनका गुणगान किया। अध्याय का सार। यह अध्याय दिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म के हाथों मारा जाता है। यह देवी के उस स्वरूप को दर्शाता है जो बुराई का अंत करने के लिए प्रकट होता है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाता है।